अज़ीम, जैसा कि आप जानते हैं कि गुजरात में एक बड़ा दर्दनाक वाक़या पेश आता है। 6 लोगों को एक वीको डाले में मार दिया जाता है। वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल है कि डाले में लोग मौजूद हैं और उनकी डेथ हो चुकी है, उनको गोलियां मारी गई हैं और वीको डाले के ऊपर जो है वो भी गोलियां बरसाई गई। तो तमाम तर चीज़ें आपके सामने हैं। ये वाक़या किस तरह से पेश आया, इस वाक़े के हवाले से शाहिद चौधरी साहब के पास मैं मौजूद हूँ और शाहिद चौधरी साहब के पास नई अपडेट्स आई हैं, वो अपडेट्स आई हैं जो कि किसी के पास नहीं है, क्योंकि इनके लोग, इनके जानने वाले, इनका जो एक सेटअप जो है वो पूरी पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर भी मौजूद है। तमाम जगहों से इंफॉर्मेशन इनके पास आ जाती है। तो इंफॉर्मेशन इनके पास क्या है, कौन से लोग जिनकी डेथ हुई, किन को गोलियां मारी गई, मामला क्या है, तमाम तर जो कहानी है इन्हीं की ज़बानी जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। सर, गुजरात में इससे पहले फैसल हांजी वाला मुकाबला हुआ। फैसल तो एक मनशियात फरोश था, ठीक है, उसका मुकाबला हो गया, वो चला गया। लेकिन अब ये कौन सी दुश्मनी है जिसमें 6 इनके जो लोग हैं, जो कि नौजवान हैं, मतलब कि हटे कटे, उनको मार दिया जाता है। और इससे पहले भी हमें कुछ ज़राए से पता चला है कि 3 महीने पहले भी इनके साथ ऐसा वाक़या पेश आया जिनमें 3 लोगों की डेथ हो चुकी है। क्या कहेंगे उस्मान, पता है क्या, मैं आपको चीज़ बताता हूँ। सबसे पहले ना किसी भी स्टोरी को पहले हमें ये देखना चाहिए कि किस इलाके की है। ये जो इलाका है ना ढींगा, आप इसको गूगल के ऊपर सर्च करें ये एक जंगल है, इसके अंदर पहाड़ हैं, इसके अंदर नहरें हैं, दरिया टाइप भी आप मिनी कह रहे हैं। ये बड़ा तवील जो है ना रास्ता है। सबसे पहली बात आपको मैं ये बताऊंगा कि ये नो गो एरिया है तकरीबन। मतलब इस इलाके में जाता ही कोई नहीं है, तकरीबन नो गो एरिया आप इसे कह लेना कि वहाँ पर कोई भी अदारे का कुछ सरबराह, ज़ाहिर है कि उन्होंने सिविल कपड़ों में तो नहीं जाना, तो गाड़ी अगर सरकारी है तो ये महफूज नहीं। आपको एक वाक़या मैं बताता हूँ, ये जो है ना, ये बड़ी कंफर्म बात आपको बता रहा हूँ। पुलिस ने एक दफ़ा ना रेड और इस इलाके को कॉर्डन ऑफ करने की कोशिश की थी, और आगे से जो है ना, कुछ लोग ये कह रहे हैं अख्तर के बंदे, कुछ लोग कह रहे हैं वहाँ पे डकैत डाकू इश्तिहारी जो उनके हम आज गए हैं, उन्होंने ग्रेनेडों की बरसात की थी इनके ऊपर, पुलिस के ऊपर, पुलिस और अदारों के ऊपर। आप कह रहे हैं पुलिस कह लेंगे, अदारों पर कह रहे हैं। तो आप मुझे ये बताएं कि एक जगह है, उसका आपको अंदाजा ही नहीं कि वहाँ पे किस कुफे में से जो है ना, या किस जो है गार में से कोई बंदा निकलेगा इश्तिहारी। वो LMG उनके पास है। अब एक बंदे के पास LMG है ना, इनकी वीडियो वायरल हुई हैं, LMG ही चला रहे हैं, तो क्या जो LMG लेके फिर रहा है उसके बाद रॉकेट लॉन्चर ग्रेनेड नहीं हो सकते? LMG भी तो वही अहमियत रखती है। ये जो बंदा है ना अख्तर, इसकी दुश्मनी थी, ये दुश्मनी 2001 में जो है स्टार्ट होती है। और ये वहाँ पे शकील महर नाम का एक बंदा था, जिसके साथ इनकी जो है ना कोई मामूली सी बात से रंजिश शुरू होती है, और 17 से 20 अफराद जो है ना जान की बाजी हार जाते हैं, कत्ल वारत हो जाती है। अख्तर गुजर के भी मरते हैं, उनके भी मरते हैं। अख्तर गुजर अपने 3-4 भाइयों की जो है ना ज़िंदगी वो गंवा बैठता है, वो मर जाते हैं इसी दुश्मनी की पादाश में। 2017 में आके जो है ना वहाँ का एक मोहम्मद हुसैन महर था, वो बीच में बैठकर जो है ना मामला इनका सॉर्ट आउट करवा देता है, सुलह हो जाती है। अब इस सुलह के बाद जो है ना पंगेबाजी फिर वहीं पे रहती है। आपको पता है 2017 में ना डिजिटल टेक्नोलॉजी लॉन्च हो चुकी थी। ये टिकटॉक और इस तरह की एप्लीकेशन, सोशल मीडिया को इस्तेमाल करके जो है ना, आगे से महर शकील का जो भतीजा था ना, उसका नाम है शाहरुख उर्फ शाहरुख। वो लड़का जो है ना, आप यकीन करें कि अख्तर गुजर से ज़्यादा उसकी ख़तरनाक हवा है। अख्तर गुजर मेन करैक्टर है ना, जिसका कल कह रहे हमला उसने किया है, वो उससे भी ज़्यादा ख़तरनाक है। यानी लोगों ने यहाँ तक मुझे बताया कि उसको जो है ना अपने आबाओ अजदाद की पुष्टपनाही हासिल है, और वो जो है ना वो चाहते हैं कि वो जो है ना यानी कि फील्ड में इन रहे, और महरों का जो है ना वो जो है उनका मोराल थोड़ा ऊंचा रहे। इस वजह से उन्होंने तो फ्री हैंड दिया हुआ है, उसको बाइट से सपोर्ट भी करते हैं फाइनेंशियली। और वो लड़का जो है ना झींगा लाला होम की जो है ना वीडियो तो लगानी शुरू कर दी, यानी मैं नहीं छटांगा फलान डमकान। तो आगे से अख्तर गुजर के रिश्ते, ये काम फिर दोबारा यहाँ से शुरू होता है। यानी वो पुरानी दुश्मनी वो तो ख़त्म हो गई, लेकिन टिकटॉक ने फिर दोबारा शुरू करवा दी। और दूसरी बात, जब 2017 में सुलह होती है ना, तो इनके अपने इसके ना अख्तर गुजर के भांजे हैं, वो रासब वगैरह, यानी हाकम अली के बेटे, हाकम अली इनका बहनोई था, और उसके वो बेटे हैं। तो वो जो है ना उनके साथ ज़मीन का तनाज़ा जो है ना इसका शुरू हो जाता है। लेकिन अब पहले लड़ाई थी महर और गुजर बरादरी के दरमियान में, वो खत्म हो गई, वो खत्म हो गई, लेकिन वो सर्द जंग में बदल गई ना टिकटॉक्स पे, कि झींगा लाला यार, मतलब डिजिटल लड़ाई रह गई, फिर डिजिटल लड़ाई वो जो है ना उसमें कन्वर्ट होना शुरू हो गई, यूं कह लें आप। और ये ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि जो डिजिटल जो है वॉर शुरू होती है ना, ये समझने बड़ी खतरनाक होती है। ये बच्चे होते हैं ना, टिकटॉक भी डेढ़ उम्र बंदा नहीं बनाएगा, तो अक्ल का इनके अंदर जो है अक्ल कम होती है, इस वजह से जो है ना ज़्यादा नुकसानदेह साबित होते हैं। अब वहाँ पे ज़मीन का तनाज़ा शुरू हो जाता है। उस तनाज़े में जो है ना यानी कि वो जो है जो रासब है उसके 2-3 भाइयों को मरवा देता है ये अख्तर गुजर। और लोग ये कहते हैं कि ये दुश्मनी यहाँ से शुरू होती है
कि वो जो था ना अख्तर गुजर, ये अपने बेटे को ना, उसका नाम मेरे ज़हन में इस वक्त नहीं आएगा, वो मेरा खिजर हयात उसका गालिबन नाम था ना, उसको ये उधर भेजता है। कुछ लोग ये कहते हैं इसने हमला करने के लिए भेजा। वो जो होता है ना रासब वगैरह के भाई, वो देखते हैं कि हमारी तरफ आ रहा है, क्लाशन को इसके पास है, वो फायरिंग करके उसको जख्मी कर लेते हैं और कुल्हाड़ियों के बट मार के ना उसको इस तरह कर देते हैं कि वो कौमे में चला जाता है। बस सर पे मारी जाती कुल्हाड़ी। हाँ, यानी कौमे में चला गया ना वो, और सुना है कि साल सवा साल वो कौमे में रहता है, उसके बाद अभी भी वो बिस्तर के साथ बिस्तर है, यानी पैरालाइज है, वो खड़ा नहीं हो सकता। और इसी अख्तर गुजर का दूसरा एक बेटा ना, बड़ा रंगीन मिजाज है, आप इससे बढ़ के तो नहीं कुछ कह सकता, कुदरत होती है जिसको जिस रूप में अल्लाह ताला दुनिया में भेज दें। वो दुबई चला गया हुआ है, और दूसरा इसका बेटा गालिब, उसका नाम मुमताज़ है या इम्तियाज़, इस तरह का नाम है उस बच्चे का ना, वो दुबई में होता है। 2 इसके बच्चे थे। कुछ लोगों ने ये कहा अब एक साइड पे ना हम अख्तर गुजर को बड़ा मनफी करैक्टर बना कर पेश कर रहे हैं, और दूसरी तरफ मुझे ज़राए ने ये भी बातें बताई हैं। उन्होंने कहा ये अख्तर का बेटा जब पैरालाइज हो जाता है ना, तो ये रियासत वगैरह यानी 8-9 अफराद पे ये मुकदमा दर्ज होता है, और उस मुकदमे में सब बेगुनाह हो जाते हैं, यानी पुलिस इनको बेगुनाह कर देती है। महीने बाद पर्चा भी ख़त्म हो जाता है अख्तर गुजर वाला। और उसके बाद इसकी बीवी जब भैंसों का दूध लेने के लिए जाती है ना, तो डेरे वगैरह पे, तो रास्ते में ये आवाज़ें कसते हैं, बुला अख्तर गुजर किथे तेरा। ये चीज़ें जो है ना, ये लाहौर के बाहर के जितने भी अजला हैं लोगों को ज़्यादा रिच करती हैं बनिस्बत लाहौर के। लाहौर ये इतना तवज्जो नहीं देते इन बातों को ना, इग्नोर करते हैं, इग्नोर कर जाते हैं, या जो है हालात के साथ कंप्रोमाइज़ कर जाते हैं। वहाँ पर जो है ना ख़वानदगी शरह कम होती है, लोग इन चीज़ों को बड़ा ज़्यादा बढ़ावा देते हैं। वो जो है ना उसकी बीवी आके अख्तर को बताती है, और इसी जो है ना दुश्मनी में उसको 2-3 भाई रियासत के वो मरवा देता है। इसकी FIR नामजद उसके ऊपर दर्ज है, और ये आप अंदाज़ा लगाएं कि ये क्या सिलसिला है। आप इस चीज़ को सुन के हैरान परेशान हो जाएंगे। अख्तर गुजर के ऊपर 30-35 डकैती हैं, यानी FIR दर्ज हैं, और इसके अलावा कत्ल की भी दर्जन से ऊपर FIR हैं। ये वाकई डकैत था वैसे यार ये देखें, ये चीज़ें रिसर्च में सामने आती है ना। अभी हम जितनी मालूमात, अपडेट्स आएंगे, जितनी अपडेट्स आई हैं, जाहिर है कि अब हमने प्रोग्राम किया, नीचे लोग मनफी प्रोपोगंडा वाले भी आएंगे, कुछ मोबाइलों पे रब्ता करेंगे, व्हाट्सएप, इसी तरह हम स्टोरी को सारा पुनते हैं ना। तो आगे जो हालात हूँ आपसे शेयर करूँगा। बाहर के 35 अगर डकैती होंगे या 30 के मुकदमे हैं, तो उनमें सारे बेफजूल तो नहीं होंगे। तो आप ये देखें कत्लों की भी FIR है। वो बंदा पकड़ा क्यों नहीं गया उस्मान? बात तो ये है ना, क्यों अदारों ने इसे नहीं पकड़ा? देखे ना, बात अदारों ने नहीं पकड़ा या पकड़ा नहीं गया। आपसे क्यों सवाल कर रहे हैं ना, अदारों को मेरे पीछे जरूर भरवाना है। आप ये सवाल इस तरह कर रहे हैं कि वो अभी तक क्यों नहीं अदारे पकड़ सके। उस्मान देखो, बात सुनो, ये लोग जो है ना, इनके पास LMGs हैं। आप वीडियो देख रहे हैं सोशल मीडिया पे, LMG पकड़ी उसे, वो ऐसे चला रहा है जैसे खिलौना है। वो मेरी बात को अंडरस्टैंड, वो सरेआम चला रहा है, टिकटॉक पे वीडियोस बना के वायरल कर रहे हैं। LMG जो है ना प्रोहिबिटेड वेपन है। अगर उनके पास LMGs हैं तो क्या रॉकेट लॉन्चर और ग्रेनेड उनके पास नहीं हो सकते? अब मुझे ये बताओ कि एक पुलिस वाला है, अब वहाँ पे जो पहाड़ी सिलसिला है ना, सबसे पहले तो जमरोद में ऑपरेशन नहीं हो सकता। आर्मी ने जोर लगाया है, क्यों? वो लोग ट्रैपल लोग हैं, उनकी जंपल वहीं किया, वो उस बेदियों से लाके, उनको पता है ये दरख्त इतना मोटा, मैंने ऊपर चढ़ जाना है, इसके ऊपर चढ़ने के लिए रास्ते हैं, वो पकड़ा ही नहीं जाएगा। इसी तरह यहाँ पे जो रहायशी लोग हैं ना, वो बेदी हैं। अब 6 अजला जो है ना उसके बॉर्डर लगते हैं, यानी उनको मैं यूँ कह सकता हूँ कि 6 अजला जो है ना उनका, आप ये समझ लें कि उनका एंड जो है ना इस पहाड़ी सिलसिले को ज़रा टच करता है। तो क्या ये 6 रास्ते होंगे? कई रास्ते ऐसे होंगे जो अदारे के मुलाजमीन या अफसरान हैं, कोई है मंडी बहुद्दीन का, कोई उकाड़े का है, कोई सरगोदे का है, कोई कराची का है, तो वो कैसे वहाँ पे जाकर ऑपरेशन कर सकते हैं? देखिए, सबसे पहली बात यह है, वो लोग घात लगा के बैठे होते हैं, उन्होंने एंटर एग्जिट वाले रास्तों पे बड़े दूरबीनें दे के बंदे बिठाए होते हैं, वो आते हुए जो ही को देखते हैं कार्रवाई, उसके ऊपर अपनी कार्रवाई कर देते हैं कि इस बंदे पे कार्रवाई डालनी है तो डाल दो, वो कार्रवाई कर देते हैं। तो वो अपने उन्होंने सेल्फ डिफेंस किया होता है, इस वजह से जो है ना हमारे। और दूसरी देखे बात सुने, आप ये बताएं आपकी पुलिस के पास है क्या? उस्मान, ये भी चीज़ तो आप कंप्रोमाइज करो ना इनके पास कोई ऐसे कोई लोकेटर है, ना इनके पास कोई ड्रोन है कि ये पूरे एरिया का जो है उसको कॉर्डन ऑफ कर रहे हैं, उसको वॉच कर रहे हैं। अगर हमारे इदारे के पास जिस तरह स्कॉटलैंड यार्ड की टीमों के पास वसाइल हैं, देना आप इनको, तो आप अगले दिन अदारों से जाकर इनका गिरबान पकड़ लें। यहाँ पे थोड़े से वसाइल में हमारी पुलिस जो कर रही है, बड़ा टॉप का काम कर रही है। और महर जो रियाज लगे हुए ना वहाँ पे SP इन्वेस्टिगेशन, वो देख लीजिएगा, फैसल आने वाला काम भी उन्होंने मक्कू ठप्पा है सारा। तो वो जाहिर है कि वो लोग उनको भी पूछते होंगे ताडत ने क्यों हो रहा है। महर रियाज बड़े टॉप के यानी ऑफिसर हैं, और डॉक्टर मुस्तंसर जो हैं, मुझे उनकी काबिलियत या उनकी मुझे क्रेडिबिलिटी पे कतई तौर पे कोई ऐसा सवालिया निशान नहीं है। वो करेंगे, उनको करना पड़ेगा। आपकी भी महर रियाज से बात हुई, कल भी आपसे जब बात हुई तो आपने कहा मेरी इनसे बात हुई है, तो क्या बताया उन्होंने इस वाक़े के हवाले से आपको? उन्होंने यही कहा है, अब देखें ना, आज उनके घरों को मुसम्मार कर दिया गया है। वो कुछ लोग कह रहे हैं पुलिस से, मैं कह रहा हूँ पुलिस से तो नहीं किया होगा, पुलिस करती तो पुलिस वीडियो खुद बना के वायरल करती। वो जो है ना मुखालफिन ने अटैक किए,
कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि वहाँ पे पुलिस जो है ना, इन्होंने बुलडोज जा कर दिया उनके सारे घरों को। वीडियोज भी चल रही हैं, मेरे पास भी पड़ी हैं, वो अख्तर गुजर के सारे घर। अब आप ये देखें, ये वही काम है कि बिल के अंदर ना से अंदर घुसी हुई है। एक वीडियो वायरल हुई, वो निकालने के लिए पानी छोड़ देते हैं एंड वो से बाहर आ जाती है। अब इनके घरों को जब मुसम्मर कर दिया, कितनी देर ये बाहर रह लेंगे? ये जो अख्तर है ना, ये कुछ लोगों ने मुझे बताया कि ये बंदा, इसको इतना जो ऐसा जालम ना शो कीजिएगा, इसके साथ बड़ा जुल्म हुआ है। इसका एक बेटा पैरालाइज है, दूसरा बेचारा वो बाहर जो है वो दुबई में होता है और रंगीन लाइफ गुजारने वाला है ना, वो कुदरती तौर पे वो जो है उसको कोई प्रॉब्लम थी। तो देखें, वो बंदा जिसका बेटा मर गया हुआ है, और अगर ये बात जेन्युइन है कि उसके बेटे को जो है कौमे में भेज दिया गया, तो यार उसकी सारी जिंदगी वो थी। तो यहाँ पे जो है ना इतनी बड़ी अटेम्प्ट का कर देना। और मजे की बात आप सुने, डाले में जो अटैक हुआ है ना, इसके पीछे दो कैरेक्टर बैठे हुए थे, एक नाज़म उर्फ नाजू और मुबशर उर्फ चिड़ी। ये देखें नाम कैसे हैं, ये दोनों वीडियो डाले में पीछे बैठे हुए थे। उस्मान पीछे कौन बैठता है? या तो बैठता है गनमैन, या बैठता है कोई बड़ा एक्टिव बंदा ना जो चारों साइड पे जो नजर रखे। ये दोनों या तो गनमैन थे या उनके रैकी करने वाले थे। ये दोनों, खिजर जो उसका बेटा है अख्तर गुजर का, उसके बेटे की 324 में मुलजम है और इश्तेहारी थे। और देखे बुढ़ा गुजर कहते हैं कत्ल हो गया। ये पता कैसे मरा है? ये जब कल परसों डाले पे हमला होता है ना, तो उसके बाद ये मर जाते हैं, तो ये अख्तर गुजर ग्रुप पे से निकल के ना उनकी बेल्टें खोलने लगता है, उनके जो मैगजीन वगैरह उनकी राइफलें पकड़ने, माल गनीमत इकट्ठा करने लगा है। और इतने में पीछे से आता हो वही जो महर शकील का भतीजा है, यानी आपने बात नोट करी, महर शकील जो मेन कैरेक्टर, तो उसका ये भतीजा है। और ये जो है ना शाहरुख, इसका नाम शाहरुख असल नाम है, और शाहरुख इसको प्यार से कहते हैं। इसके पीछे एक लड़का बैठा हुआ था, वो भी इश्तेहारी था। ये दोनों, इनके ऊपर भी वो पर्चा है खिजर हाथ के वो जो है उसको जख्मी करने का, उसमें ये दोनों इश्तेहारी थे। ये उसको बुढ़े गुजर को फायरिंग करके मार देता है। अब लोगों ने मुझे यहाँ तक बता दिया, अब देखें कितनी रिसर्च होगी। वो कहते हैं कि इसको गोलियाँ लगी हैं ना, तो ये अख्तर गुजर वगैरह इसके साथ ले गए हैं, लेकिन उन्होंने देखा कि ये एक्सपायर हो चुका, फिर तो किसी जगह पे फेंक गए हैं। और लोग कह रहे हैं कि वो जवाबी फायरिंग से मारा, जवाबी फायरिंग का तो उन्होंने मौका नहीं दिया। जब घात लगा ले ना कोई, जब थड़ा मार ले, फील्डिंग लगा ले, तो वहां पे फायरिंग नहीं निकलती होती, फायर अप नहीं कर सकते। कहां से गोलियां आनी है फिर? उस मेरी बात सुनो, थड़े रैकी में बंदा नहीं बचता। वो घात लगा के बैठे थे, उनको गाड़ी नजर आई, इतने दिन बड़े अटैक हुए हैं, उनको सिर्फ इन्फॉर्मेशन, ये गाड़ी जहाज के ऊपर प्लेट लगी, आपने फायरिंग कर देनी है। उन्होंने जो ही गाड़ी को आते देखा, ब्रस्ट मारनी शुरू कर दी। ये जो वीगो डाला है, ये किसका था? ये डाला जो है ना, अभी तक नहीं पता लग रहा। बड़ा अच्छा आपने सवाल किया है। इसमें वकार भट्ट जो ड्राइवर था ना, वो कौन था, वो इसका किसके साथ ताल्लुक था? और दो पठान इसके अंदर से जो है ना, और मजीद लाशें निकली हैं। वो पठान कौन थे? डाले का भी बताया जा रहा है कि दोस्त भी था साथ में। नहीं, वो मैं बता रहा हूँ, रिसर्च में चीज़ें सारी सामने आएंगी। ये जो है ना, ये जो मेन जो रासब है, इसके सारे भाइयों की ना पेट्रोल की एजेंसियाँ मुख्तलिफ गाँव के अंदर ना, यानी ना अपनी अपनी पेट्रोल की एजेंसियाँ पिंडों के अंदर बनाई हैं। तो ये जो है ना बड़े तकड़े हैं। और सुनने में आया कि ये जायदाद का जब तनाज़ा हुआ ना, तो रासब के भाइयों ने इसको कहा था, यार ज़मीनें थे रहे नहीं, इतना फड्डा ना पाओ। तो रासब ने कहा था कि मैं मर जाऊंगा, लेकिन गुस्से और बदमाशी की वजह से इसको 1 इंच जगह नहीं दूंगा। और उसकी जिद जो है ना सारी कत्ल गारत करवा रही है। वो राइट पे है, लेकिन वो बस उसकी सुई फंस गई। कि वहाँ पे यही है ना, शरीका बरादरी जो होती है ना, ये शरीका सबसे खतरनाक होता है, ये आग लगा देता है। दुश्मन की बात बुरी नहीं लगती, शरीके में बंदा महसूस कर जाता है। तो ये सारी बातें अब सुनने में आया कि ये बुढ़ा गुजर, इसका एक बेटी है, वो भी पैरालाइज है, माजूर है। तो वो किराए का कातिल भी था बुढ़ा गुजर। उसके बारे में बताया गया कि लोगों के पास जाता था और जिसने कहा ना बंदे से मार देने। तो मेरे हिसाब से भी था। ऐसे बंदे जो है ना हर डेरों पे, पिंडों में, गाँव में होते हैं। ये इनसे काम करवा लें, इनको ये डर नहीं होता। वो कहते हैं इतने बड़े ये लोग हैं, ये कल को पकड़े जाएंगे, हमारा तो इन्होंने नाम नहीं लेना। लोग नहीं भी लेते, तो ये लोग वैसे इस्तेमाल हो जाते हैं। तो बुढ़ा गुजर भी एक करैक्टर था, यानी बड़ा खौफ और दहशत की अलामत था। इसके बड़े टिकटॉक आए हुए, ये बड़ी धमकियाँ देता था। और वहाँ पे इन्होंने एक दूसरे के घरों को आगे लगा दिए हैं, घर जला दिए हैं, मतलब कि शदीद दुश्मनी। मैं कह रहा घर नजर आते, वीडियो देखने लगी हैं इसके ऊपर। और मैंने एक वीडियो अपने प्रोग्राम में लगाई है, उसमें ये जो डाले में सारे मरे हैं ना, आधा घंटे पहले उसी लिबास में ये सारे खड़े हैं। इन्होंने सेफ्टी जैकेट्स पहनी है, उसके अलावा मैगजीन लगाया हुआ है, और वो ही हुलिये इनकी गाड़ी के अंदर है जब इनकी बॉडियों को देखा है। तो वो वीडियो मेरे प्रोग्राम में लगी है। तो असल चीज़ ये होती है कि घात जब लग जाता है ना, तो माफ़ी नहीं मिलती। अब ये अख्तर गुजर 30 अफराद को जो है ना, उनको लकमा अजल बना चुका हुआ है, उनको समझने के मार चुका हुआ है। तो अब जो है ना, मुझे यकीन है, अब जिस तरह ये हाईलाइट हो गया ना, ऊपर से हम सोशल मीडिया वाले पीछे चढ़ गए हैं। पहले जो ये करता रहा वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे था। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया किसी ने देखा या नहीं देखा, अभी हमने जीगा लाला उम करना है, और जब तक इसे बेचारे को हमने ऊपर नहीं ना पहुंचाना, हमने इसकी जान नहीं छोड़नी। हम लोगों को ये बीमारी है, सारे सोशल मीडिया को देखें। लाहौर के यूट्यूबर वहाँ पहुँच गए हैं,
अब ये गुट में खुद में से उसको निकालेंगे कि नहीं उस्मान? बिल्कुल। इन्होंने जितनी देर तक उस बेचारे को इन्होंने अदारों ने उसको तहस नहस नहीं ना कर दिया, हम लोगों ने उसकी जान नहीं छोड़ी, हमने अपना चूरन बेची जाना अच्छा है। मुझे बताएं FIR जो है वो किसके खिलाफ हुई है, किसने करवाई है? ये FIR ना 19 अफराद के ऊपर अख्तर गुजर समेत दर्ज हुई है और ये रासब ने करवाई है जो हाकिम अली का बेटा है। और ये इंतहाई शरीफ आदमी है, बड़ा ये अमन पसंद बंदा है, लेकिन वो स्टैंड ले गया शरीके में करके ना। तो मेरा ख्याल है कि ये जो दुश्मनी है ना ये अभी कुछ चांद चढ़ाएगी, क्योंकि उसने वादा लफ्ज़ों में कह दिया हुआ है मैंने हाकिम अली की नस्ल में कोई बंदा नहीं छोड़ना। अच्छा मुझे बताएं अभी जो मुल्जिमान है जो कि 18-19 मुल्जिमान जो कि FIR में नामजद हैं, 8-9 लोग जो नामालूम नामजद किए गए हैं, वो कहाँ पे हैं, कहाँ पे छुपे हैं वो लोग? उस्मान असल में ना ये लोगों को इस चीज़ का शाऊर ही नहीं है। कभी भी कत्ल की FIR हो ना 5, 4 बल्कि 3 बंदे भी जो है ना मुश्किल होते हैं, 2 बंदे रखे उसमें मेन FIR मजबूत हो जाती है। अभी इतने बंदों को डाल के जूजू एक बंदा क्लियर होते जाने हैं। 18 बंदे हैं इसमें, 19 बंदों में 19 FIR, बंदे। तो 19 बंदों में से एक निकला, फिर उसके बेस पे दूसरा, दूसरे की बेस पे तीसरा, ये जितने बंदे निकलते जाएंगे केस कमजोर हो जाएगा। यहाँ जो है ना लाहौर में लोग बड़े एजुकेटेड हैं, पढ़े लिखे वकला से मिलकर FIR कटवाते हैं, तो वहाँ पे पता नहीं किसके कहने पर उन्होंने FIR ही गलत हो गई है। इस FIR का जो है ना देख लीजिएगा एंड पे एक आध बंदा रह जाना, बाकी सब बरी हो जाने। अच्छा गांव में खौफ और रास बड़ा फैला हुआ है, लोग बड़े डरे हुए हैं, उस हवाले से क्या कहेंगे? उस्मान बम चल रही, बम भी चल रहे हैं और क्या हो रहा है, घर जला रहे जा रहे हैं, बुलडोज की जा रही हैं उनकी इमारतें, उनके घर। लोग तो असर की नमाज के बाद घर से बाहर ही नहीं निकलते। बस वो अभी पुलिस अमन लेके आएगी ना वहाँ पे। अभी जो है डॉक्टर मुस्तंसर इंशाल्लाह ताला, मुझे बड़ी उम्मीद है उनके ऊपर, बड़े काइयाँ ऑफिसर हैं वो इस तरह के वो रंगबाज ऑफिसर नहीं है। डॉक्टर मुस्तंसर जो है वो एक बला का नाम है, ये आपको मैं बता दूं। फिर लोग कहते हैं जो सब बातें करते हैं, इसका रिजल्ट देख लीजिए अब क्या निकलता है। अच्छा आखिर में मुझे ये बताएं कि जो लोग दुश्मनियां रखते हैं, खानदानी दुश्मनियां, ज़मीन की दुश्मनी, और ख़ानदान के खानदान ख़त्म हो जाते हैं, पहले बाप को मार दिया जाता है, फिर उनके बच्चे आ जाते हैं, वो भी मारते हैं दूसरी पार्टी के, और दुश्मनियां चलती रहती हैं, नस्लें गुजर जाती हैं, क्या कहेंगे उन लोगों को? उस्मान अब देखो आपने बड़ी अच्छी बात आपने की है, इसका बड़ा आपने बहुत, मुझे ये बात सवाल आपका मुझे पसंद आया। अब इनकी औरतें रह गई हैं जनाजे उठाने वाली, कैसी बात आपको बता रहा मर्द सारे चले गए। मर्द बच्चे छोटे छोटे 4-4, 5-5 साल के, वो क्या करेंगे? उन्होंने तो एक टाइम पे आकर जवान होना है, नस्लें खत्म हो गई हैं। बच्चे अभी पूछते हैं कि पापा कब आएंगे। वही बता रहा ना कि उनको जवाब दो ना। आप लोग तो अपनी झूठी अना की खातिर, यार देखो इस जिस जमीन पे हम बैठे हुए ना, आज जहां पे हम बैठ के ये प्रोग्राम कर रहे हैं, 100 साल के बाद यहाँ पे ऐसा कोई बंदा ही नहीं होगा जो तुम्हें या मुझे जानता होगा। बिल्कुल ऐसे ही कोई नए बंदे ही हमारी बिल्डिंगों को इस जमीन के लिए जिसके अंदर हमने चले जाना है, इसके लिए आप लड़ रहे हो। यार ये चीजें जो है ना वक्ती तौर पे होता है, आप अपनी नेशन को, नस्ल को जो है महफूज कर लो, तो ये गलत फैसले होते हैं। मैं इन चीज़ों को जो है ना अच्छा नहीं समझूंगा। हाँ अगर आपको शरीका बरादरियों का ना का मसला है तो बड़ों को बीच में डालें, बड़े किस मर्द की जरूरत है, सुलह हो जानी चाहिए, अमन की तरफ चलें, ये बच्चों का बेहतर मुस्तकबिल होता है। नाज़रीन आपने तमाम तरह बातें सुनी हैं कि गुजरात में जो वाक़या पेश आया है, इस वाक़े के हवाले से बहुत ज़बरदस्त अपडेट्स जो हैं वो आपके साथ शाहिद साहब ने शेयर की हैं कि ये जो लोग थे अख्तर गुजर जो हैं, ये भी मुल्जिमान अख्तर गुजर जो हैं, ये इनका भी क्रिमिनल रिकॉर्ड है, इन पे FIRs भी हैं, डकैती की भी हैं, कत्ल की भी हैं, बहुत सारी चीज़ें अभी आने वाले दिनों में सामने आएंगी। नए मुहरकात जो हैं वो भी आपके सामने रखेंगे। आप अपनी कीमती राय जो है उसका इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। आप कहाँ से ये वीडियो देख रहे हैं वो भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आपके पास इस हवाले से कोई इन्फॉर्मेशन है तो कमेंट सेक्शन में वो भी बताएं, ताकि हम आप लोगों के सामने, नई ऑडियंस के सामने, नए लोगों के सामने वो सारी जो अपडेट्स हैं वो रख सकें। इसी के साथ अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए।